गाड़गेनगर पुलिस की नींद उड़ा दी है। 4 तारीख को एक युवती 8 बजे के दरमियान आत्महत्या कर लेती है, ऐसी जानकारी पहली बार में प्राप्त होती है, क्योंकि उसके कुछ मित्र वहाँ जाते हैं और उस लड़की की बहन भी उसके रूम पर जाती है, जहाँ मालूम पड़ता है कि फांसी से लटककर उसने आत्महत्या कर ली। 9 बजे पुलिस को सूचना दी जाती है। 8 बजे जो बयान में बताया गया है कि लड़की की बहन भी वहाँ पर 8 बजे पहुँची, 8 से 8:15 के बीच में, और 8 से 8:15 के बीच में, क्योंकि 8 बजे के आसपास में फुटेज में जो अभी आरोपी है वो वहाँ पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हकीकत ये है कि 9 बजे पुलिस को कॉल आता है, पुलिस वहाँ से एक्शन में आती है। पुलिस जाती है, घटनास्थल पर देखती है कि एक लड़का है, लड़के के गोदी में लड़की का सर रखा हुआ है और वो रो रहा है, चिल्ला रहा है। लड़की की बहन वहाँ पे, एक लड़के का दोस्त वहाँ पे, ये 3 लोग रूम के अंदर रहते हैं। और प्राथमिक दृष्टया जो दिखता है कि लड़की ने आत्महत्या की। उसने भी, लड़के ने जो कहा कि मैं यहाँ आया और लड़की भी थी, मैंने निकाला, और निकालने के बाद भी गोदी में उसके थी। और जब तक पुलिस को डॉक्टर से अथोराइज नहीं हो सकता, पुलिस उसे मृत घोषित नहीं करती। हो सकता उसमें वहाँ जान बाकी। तुरंत सबसे पहले वहाँ पर पहला काम पुलिस ने किया कि उसको दवाखाने में ले गए। हम बहुत बार पूछ सकते हैं कि पुलिस ने जगह पर पंचनामा क्यों नहीं किया, लेकिन जान बाकी हो सकती इस आशा से पुलिस ने उनको दवाखाने में ले गया, जहाँ पर उसे मृत घोषित किया गया। उसके बाद में प्रथम फिरियादी वहीं के अड़ोस पड़ोस के जाकर वहाँ पुलिस में सूचना देते हैं, और रात को करीब सूचना के अनुसार जो पुलिस में रिपोर्ट है, रात के 1 बजे के आसपास लड़की के पिताजी पुलिस स्टेशन में सूचना देते हैं, रिपोर्ट लिखाते हैं कि मेरी लड़की ने फांसी लेकर आत्महत्या कर ली। केस यहाँ पर आकस्मिक मौत का दर्ज होता है। दर्ज हो गया केस, और यहाँ पे जो 2 लोग वो वहाँ पर मिले थे, पुलिस ने उनको शक के आधार पर अपने पास ही रखा। 2 दिन बाद उसकी रिपोर्ट आती है पोस्टमार्टम की, जिसमें बताया जाता है कि उसके सर में इंजरी है, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। तो मामला आत्महत्या से बदलकर मर्डर में आ गया, हत्या में आ गया। अब हत्या के आरोपी कौन, ये बहुत बड़ी गुत्थी यहाँ पर बनी हुई है। हालांकि प्रथम दृष्टया जहाँ पर दिखता है कि जो मृतक के आसपास जो 2 लोग थे, घर वालों ने सीधा आरोप लगाया कि वही आरोपी है। पुलिस के पास तो ऑलरेडी वे लोग थे ही से था ही। उसके बाद में प्रथमेश को भी कुछ समय बाद गिरफ्तार कर लिया गया, और पूछताछ वहाँ से शुरू हो गई। पूछताछ शुरू हो, दूसरा लड़का थोड़ा लेट मिला, तो इस जो जिसने आत्महत्या की है, उसके घर वालों ने, परिवार वालों ने, रिश्तेदारों ने, जो भी अड़ोस पड़ोस से, पुलिस स्टेशन में हंगामा कर दिया कि दूसरे आरोपियों को भी गिरफ्तार करो और हत्या का मामला दर्ज करो। इसके बाद में मैं नितेश से पूछता हूँ कि घटनाक्रम में अभी जो हमने देखा है पूरा, आपने घटनास्थल भी जाकर आए हुए, आपने पुलिस स्टेशन से भी मिले हैं, तो प्रथम दृष्टया जो वहाँ पर पहले मर्ग दाखिल हुआ, आत्महत्या के बाद दाखिल, तो ये उसके बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद में ये दाखिल हो गया। जो ये हम आपको बता रहे, सीधा जो घटनाक्रम अभी हमको दिख रहा है कि पुलिस में बाद में हत्या का मामला दर्ज हुआ, पीसीआर मिला, आज एक का एमसीआर हो गया, दूसरे का पीसीआर कब तक मिला हुआ, और 16 तारीख तक का पीसीआर मिला। पहले पीसीआर में भी पुलिस, उसने जो लड़के ने बयान दिया, वह बयान पे आखिरी तक कायम है। हालांकि पुलिस के सामने हर कोई अपना गुनाह कबूल कर लेता है यदि किया हो तो, और ये जो लड़का है यह किसी आपराधिक पृष्ठभूमि से, शायद मुझे लगता नहीं है, ऐसा कहीं जानकारी मिली नहीं कि आपराधिक पृष्ठभूमि का। ये भी 2 दिन पुलिस के पीसीआर में अपने बयान पर कायम रहा। तो बहुत सारी चीज़ों के तरफ हमारा भी ध्यान गया, और क्या ध्यान गया तो बताएंगे। अब तो पहले घटनाक्रम क्या, उसके बाद में क्या हुआ नितेश, क्या मर्ग दाखिल हुआ, उनके लड़की की माँ का, लड़की की बहन का क्या कहना है? मैं कुल घटनाक्रम बता दूं कि दिनांक 4 जून को ये घटना हुई। 4 जून को जब घटना हुई तो अंतिम कॉल आकांक्षा प्रवीण बोबड़े, इसका कॉल जो है करीब 3:25 पे पिता ने उसको कॉल किया था, लेकिन कॉल उसने नहीं उठाया। इसके पहले भी हमने माँ से बात की तो बोले मैं 3:18 पे उन्होंने कॉल किया था, हम सोए थे तो हम कॉल उठा नहीं पाए। तो बाद में 3:25 को वापस कॉल किया तो वहाँ पे फ़ोन नहीं लगा, नहीं उठा पाए। तो उन्होंने अपनी बिटिया को ये सूचना दी। उनकी बड़ी बहन वेदांती जो है वो यहीं भी शिक्षा लेती है, कहीं तो भी जॉब भी करती है। दोनों सगी बहन है? जी हाँ, दोनों अलग अलग रूम पे रहती है। तो नहीं, हमने अक्सर देखा है कि कोई भी लड़की ग्रामीण से शहर में पढ़ने आती है, कोई ना कोई साथी ढूंढती है।
नहीं तो रूम में ढूंढती है ताकि अपना साथ, यहाँ दोनों बहनें उसके बावजूद में कुछ अलग रह रही है। अब क्या कारण है तो घर वाले जानते, शायद दोनों की पढ़ाई का समय अलग हो, दोनों के पढ़ाई के ये अलग हो, इसलिए भी शायद अलग रहती है। क्या तो हुआ? घटनाक्रम ये है कि दिनांक 4 जून को जब घटना हुई, घटना के बाद जब सूचना मिली, जो प्राथमिक सूचना है वो पुलिस को जब मिलती है, 112 पे कॉल होता है। घटना के समय जब आकांक्षा प्रवीण बोबड़े या फांसी लेकर उसकी मौत हो गई थी, घर के अंदर अचानक, ऐसा प्रथम दृष्टि बताया गया जो अचानक 2 लोग पहुंचे। अब 2 जो है वो उसके मित्र ही हो सकते, जिसमें प्रतीक शरदराव हिवसे 24 साल का एक लड़का था, एक प्रथमेश अड़ाऊ। ये दोनों लड़के देखने पहुंचे कि भाई क्यों नहीं आकांक्षा फोन उनका उठा रही है। वो घर पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि ये फांसी पर लटकी है, तो उन्होंने जाकर उसको नीचे उतारा। नीचे उतारने के बाद ऐसा उनके बयान पे से, ऐसे उनके बयान से बताया जा रहा है, उनको नीचे उतारा। नीचे उतारने के बाद में पुलिस को सूचना दी, पुलिस वहाँ पहुंची, पुलिस ने पंचनामा किया। पुलिस को किसी प्रकार का वहाँ से रक्त रंजित निशान नहीं मिला कि ये कहीं ना कहीं ये हत्या हो सकती है करके। केवल पहली नज़र में कहीं पर भी पुलिस का ये ध्यान नहीं गया, क्योंकि जिस प्रकार से वहाँ की सिचुएशन थी, निश्चित रूप से दुपट्टा लटका हुआ होगा और उसे उतार के वहाँ पे गले पे जैसे निशान दिखे होंगे, तो पुलिस को भी लगा कि पहली बार में यह फांसी ली हुई घटना है। उन्होंने तुरंत वहाँ से हॉस्पिटल ले गए, जहाँ से उनको मृत घोषित किया। उसी घटना के समय वहाँ पर 8 बजे के दौरान मृतक आकांक्षा की बड़ी बहन वहाँ पहुंची थी, और ऐसा रिपोर्ट में लिखा हुआ है, पहुंची थी। और वेदांती ने बताया कि उस समय जिसे आरोपी बनाया गया है, प्रतीक हिवसे के मांडी के ऊपर आकांक्षा जो है सर रखकर वो बिठाया था, और वो विलोप कर रहा था कि उठ जा आकांक्षा, और उसको जगाने का प्रयास कर रहा था, यानी उसका रो के बखान कर रहा था। वो इमोशनल हो गया था। दोनों जो दोनों में आपस के दोनों की बॉन्डिंग काफी अच्छी होगी, दूसरे को पकड़ के रो रहे थे वो कि आकांक्षा तू चलेगी मुझे छोड़कर, इस प्रकार से वहाँ चल रहा था। पुलिस जब वहाँ पहुंची, पुलिस ने प्राथमिक रूप से इसको सोचा कि इसके सर पे कुछ इंजरी लगी, इसको शायद बच सकती है। पुलिस को ऐसा लगा क्या? लेकिन जान बाकी होंगी, इसलिए नहीं, सर पे इंजरी पुलिस को दिखी क्या वहाँ? नहीं, ये जाकर हॉस्पिटल में दिखी, हॉस्पिटल में मालूम पड़ा। नहीं, मेरे को एक बताओ नितेश, तुम जो बोल रहे हैं कि पुलिस को इंजरी दिखी और ये दिखी, तो उन्होंने फिर वहाँ पर मर्ग कैसे दाखिल किया? नहीं, तुम मन से बोल रहे हैं कि पुलिस ने कहा आपसे? जब आपका अंदाज है क्या ये? मेरा ये बोलना है कि जब प्राथमिक जो रिपोर्ट हुआ, प्रवीण सितकर नाम के नेर पिंगड़ई निवासी व्यक्ति ने जब रिपोर्ट दिया, उस रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने प्राथमिक रूप से मर्ग दाखिल किया। पुलिस जब तक नहीं, आप जैसे बोल रहे, नहीं, एक देखो, अपने एक संवाद से पूरी केस का ये बदल सकता है। आपने कहा कि पुलिस को सर पे इंजरी दिखी, ये आप मन से बोल रहे हो कि पुलिस ने आपको बताया ऐसा कि हमको दिखी करके? पुलिस को लगा उसके अंदर जान बाकी, इसलिए उसको अस्पताल लेके गए, लेकिन डॉक्टर ने, मैं आपसे क्लियर करना चाह रहा हूँ, नहीं, क्या है, पुलिस पे भी बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन आ सकता है इसका। आप जो कह रहे हैं कि पुलिस को सर पे इंजरी दिखी, उस पर जान हो सकती, बाकी अगर फांसी से उतारने के बाद में जान हो सकती, इंजरी पुलिस को कहीं दिखे? तुम मन से बोल रहे हैं ऐसा? तुमको लगा ऐसा कि ऐसा कुछ? अगर जब अस्पताल कब लेके जाया जा सकता है? नहीं, अस्पताल ले जाओ जब तक घोषणा करने वाला डॉक्टर ही होता है। जब तक मृत उसकी घोषणा डॉक्टर नहीं करते, पुलिस के लिए वो जिंदा है, तो उसको पुलिस ने वैसे उसको देखा कि नहीं। मैं वापस आपसे क्लियर करना चाह रहा हूँ कि आपने कहा कि पुलिस को लगा कि उसको इंजरी है, ये आपका बयान है कि पुलिस को है? फिरियादी का बयान है, फिरियादी ने बताया उसके गाल पर निशान है, फिरियादी ने बताया। नहीं, ये 7 तारीख को, उस दिन की बात का भी अपन 7 तारीख की बात का, आपने 7 तारीख को बोला कि पुलिस को इंजरी दिख रही है करके। पुलिस को ऐसा लगा कि उसमें जान हो सकती है, जान होना, नहीं, देखो, पुलिस का बयान है। मैं ये पूछ रहा कि जो इंजरी की बात आपने की, आपका अनुमान है कि पुलिस ने आपसे कहा? प्राथमिक अनुमान ये हो सकता है जब इंजरी रही, आपका कि पुलिस का? पुलिस का और हमारा दोनों का अनुमान। नहीं, पुलिस ने ऐसा कहा क्या कि इंजरी दिखी? पुलिस ने कहा कि उसके नहीं, आप वापस एक बार और देख लो कि पुलिस ने आपको कहा सर पे इंजरी है, उसके लिए उस अस्पताल में लेके गए, तो पुलिस को तो उसी टाइम हत्या का शक हो जाना चाहिए। पुलिस ने मर्ग दिया, किसी के बोलने से थोड़ी पुलिस पे यदि हत्या दिखती है। लेकिन जब उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के नहीं, मैं नितेश, पहले एक जगह पर क्लियर हो जाए, यानी ये बहुत बड़ा आरोप प्रत्यारोप है कि पुलिस को यदि वहाँ समझ में आता है कि इसकी हेड इंजरी है, भले कोई भी रूप में दिखी हो उनको, जैसा तुमने बोला, तो पुलिस फिर मर्ग कैसे था? कहीं ना कहीं तो फिर उस पर कोई ना कोई चीज़ से अटैक हुआ है, वार हुआ है, फिर उस पर कुछ न कुछ वार हुआ होगा तभी। नहीं, मैं फिर आपसे पूछ रहा कि आपका अंदाज है, पुलिस ने आपसे कहा? हमारा प्राथमिक अंदाज है, प्राथमिक अनुमान है। नहीं, आपका या पुलिस का? मैं बहुत स्पष्ट पूछ रहा हूँ, तुम्हारा अनुमान है कि पुलिस का है? अपना अनुमान काम में नहीं आता। पुलिस ने अनुमान बताया क्या कि हेड पे इंजरी थी, हेड पे इंजरी थी, पुलिस ने अनुमान बताया होगा, तो पुलिस ने उसी टाइम उसको डाउटफुल में रखना था, फिर आत्महत्या का मामला कैसे दर्ज किया? इसलिए लगा रहे हैं अभी नहीं, उस दिन की बात बोल रहा था।
बात उस दिन की है नहीं। मैं उस दिन की बात कर रहा, तुमने बोला कि उसकी हेड को इंजरी दिखी पुलिस को, तो पुलिस को लगा कि इसमें जान बाकी है, तो उसको दवाखाने ले गए, आपने ये कहा। तो पुलिस का अनुमान है कि तुमने ऐसा सोच लिया कि होगा, क्योंकि इस पे बहुत बड़ा ऐसा सोचा होगा, ऐसा उस पर उसके सर पे कुछ इंजरी होगी, उसका पुलिस की सोच अपन ने डिसाइड नहीं करना। पुलिस ने कहा क्या कि हमको लगा ऐसा कि ये हुआ करके है, नहीं, आपका अनुमान, ये अनुमान हमारा पत्रकारों का है कि शायद ऐसा हुआ होगा। पुलिस को यदि दिखता वहाँ पे कि इसकी हेड इंजरी है, तो पुलिस निश्चित रूप से आत्महत्या का मामला दर्ज नहीं करती। यह पोस्टमार्टम में बाद में मालूम पड़ा, उसके बाद में सारे अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद पुलिस को भी ऐसा लगा। पुलिस को उस समय प्रथम रिपोर्ट में ऐसा नहीं लगा, कहीं पर भी ऐसा नहीं दिखा कि इसको किसी चोट से घायल किया गया, चोट से किसी वार से मारा गया। पुलिस की रिपोर्ट वहाँ पे, यानी इवन जहाँ पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम के बाद में जब बॉडी उनके पास में थी, शायद उस समय भी यदि ये क्लियर करते कि भाई इसके चोट है, क्योंकि रिपोर्ट आने के बाद में बताया गया कि चोट है इसकी और चोट से मौत हुई या फांसी लग के, ये तो सीए रिपोर्ट आने के बाद में होंगे, क्योंकि मौत का टाइम भी अभी तय नहीं है। 8 बजे वहाँ पर लड़का जाते हुए दिखता है सीसीटीवी कैमरे में, वो उसी दरमियान 5 से 10 मिनट के बीच में बहन भी आती है। लड़का पहले जाता है, निश्चित है सीसीटीवी में 8 बजे के आसपास के पूरे एग्जैक्टली टाइम पुलिस ने बताया, लेकिन 8 बजे के आसपास का है कि वो वहाँ पर जाता हुआ दिख रहा है। अब पुलिस के सामने प्रश्न है कि वो वहाँ गया, क्योंकि बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उसके कारण पर हम बहस करेंगे बाद में। पहले जो अभी सीधी जो रिपोर्ट पुलिस ने लिखी है और आम लोगों की जो बात है कि 8 तारीख को हुआ वो, उसके बाद में 6 तारीख को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद में इस मर्ग को हत्या में बदल दिया गया और हत्या का आरोप लगाकर जो 2 लोग थे उनको आरोपी बनाया गया और उनको गिरफ्तार किया गया, पीसीआर लिया। बाद में 9 तारीख को फिर इनके रिश्तेदारों ने, दोस्तों ने, मित्रों ने आंदोलन किया। उस आंदोलन के दबाव में जो दूसरा व्यक्ति था प्रथमेश, जो पुलिस के पास नहीं था, उसको भी बाद में गिरफ्तार किया गया। उसकी भी कोर्ट में पेशी गई, जहां आज 16 तारीख तक का उसे पीसीआर मिला है। इस घटनाक्रम में आज हमने उनकी बहन से भी हमारे नितेश ने मुलाकात की। क्या कहना पड़ा बहन का? उनका कहना यह है कि हम जब वहाँ पहुंचे घटनास्थल पर, सबसे पहले जो है बहन पहुंची थी। बहन का दोहरा बयान है, पहली बार वो बयान देती है कि मैं उन्हें पहचानती हूं। आपके पास अभी क्या बयान है? अभी वर्तमान में ये बयान है कि मैं प्रतीक हुसेको और प्रथमेश अड़ाऊ इन दोनों से परिचित नहीं हूँ। ये था, आइए सुनते हैं उसका बयान। मी ज्या वेळेस गेली तिला म्हणजे रूमवर, ती कॉल रिसीव्ह करत नव्हती म्हणून मी तिच्या रूमवर पोहोचली, तेव्हा तो मुलगा तिला मांडीवर घेऊन बसलेला होता आणि आजूबाजूनी कल्ला होता गळफास घेतलाय म्हणून, पण ऍक्च्युअली तो गळफास नाहीये, तिला मारण्यात, तिची हत्या करण्यात आलेली आहे। हत्येत हा एक आरोपी नसू शकते, याला सोबतीला 2-3 असू शकते, पण 2 आरोप, एक प्रतीक हुसे हे नाव आणि दुसरा प्रथमेश अडाऊ यांचे नाव आम्ही पोलिसांजवळ दिलेले आहे। त्यांना, त्या आरोपींना अटक सुद्धा केलेली आहे, त्यांनी त्यांचा पीसीआर सध्या चालू आहे असं म्हटलेलं आहे। फक्त आमचं एवढंच मागणी आहे की त्या दोघांना, त्या नराधमांना फाशीची शिक्षा झाली पाहिजे। तुम्हाला माहित होतं की यांची ओळख आहे म्हणून? नाही, ते आम्हाला नंतर कळले, त्यावेळेस आम्हाला हे नाही, त्यानंतर म्हणजे थोडा वेळाने जेव्हा आम्ही इरविनला तिला घेऊन गेलो त्यावेळेस कळलं की हे मित्र आहे, हे सोबत होते। आणि त्या मुलांनी, प्रथमेश अडाऊनी पोलिसांना कॉल केला होता, पोलिसांनी सांगितले की ह्या मुलांनी आम्हाला कॉल केला होता म्हणून। घटनेच्या त्यांनी, आता ही घटना ऍक्च्युअली कधीची आहे माहित नाही आम्हाला, माझा असा अंदाज आहे ही घटना 3:30 ते 7:30च्या दरम्यानली ही घटना आहे। आणि पीएम रिपोर्ट मध्ये आम्हाला कळलंय की हिचा गळफास नसून हिची आत्महत्या करण्यात आली, कारण तिच्या हत्या करण्यात आली। तुम्ही गेल्यानंतर इथे मग जे दोघं जे होते ते तुमच्या ओळखीचे कसे होते? म्हणून माझ्या ओळखीचे नव्हते, मला ते नंतर कळलं की हे होते म्हणून, माझ्या ओळखीचे नव्हते, मला त्यांचे नाव सुद्धा माहित नव्हतं। तिथं काही तुम्ही गेले तेव्हा ब्लड वगैरे होतं का? नाही, ब्लड वगैरे काहीच नव्हतं, ते तिच्या हेडला सामान वगैरे विखरलेलं काही? नाही, त्या आतमध्ये मी गेलीच नाही, आतमध्ये मी गेलीच नाही, बाहेर तो घेऊन बसलेला होता वॉशरूम एरियामध्ये तिला। आजूबाजूच्या मुली सुद्धा होत्या नाही त्या दिवशी। मृतक की बहना का बयान, जिन्होंने कहा कि घटनाक्रम पूरा बताया कि किस प्रकार बैठे थे और वो उन लोगों को नहीं जानती। साथ में उनकी, मृतक की माँ ने भी हमारे पास में, हमारा उनका जो कहना गया, आइए देखते हैं
मृतक के माने क्या, मोटा मोटी यानी उसकी क्या शॉर्ट स्टोरी बनती है कि उनके क्या की माँ मतलब का क्या निकला? ये कहना था कि मेरी बेटी जो है वो मेरे संपर्क में थी और वो कुछ दिन पहले ही घर पर आके गई थी, घर से वापस लौटी, वापस लौटने के बाद में फिर मेरी उससे वार्तालाप नहीं हो पाई और जो लोग थे उनसे भी मैं परिचित नहीं थी, ना ही मेरी बेटी परिचित थी। तो माता पिता के लिए जो प्रथमेश है और जो प्रतीक है वो अपरिचित है, ऐसा उनका कहना है और उनका ये बार बार बोलना है कि भाई मेरी बेटी को जो है हत्या की गई है और बार बार उन्होंने क्यों हत्या की होंगी, इसका कारण बताया उन्होंने? एक कहीं रहता है ना कि हत्या का कोई कारण चाहिए करके, कारण नहीं बताया उन्होंने, बस कहा एक फांसी की उनको मांग होना चाहिए, फांसी उनको दी जाए, इस प्रकार की उन्होंने मांगी बार बार की। यानी क्यों हत्या की, हत्या का कारण क्या, कहीं किसी चीज का नहीं था। आइए सुनते हैं मृतक की माँ ने हमारे पास क्या कहा। माझी मुलगी घरी येणार होती, घरी येतो म्हणाली, त्या दिवशी घरीच येणार होती ते. तिचा 3 वाजता 3:09 फोन आला आणि आम्ही झोपलो होतो त्यानुसार तिचा मोबाईल फोन आम्ही उचलू शकलो नाही. त्यानंतर तिला फोन लावायचा आम्ही प्रयत्न केला, वारंवार लावत होतो तर ते फोन तिने उचललाच नाही. हा, मग आम्ही तिच्या बहिणीला सांगितले की जाऊन पहा आकांक्षाचा, तर ते गेल्यानंतर तिच्या बहिणीला हा प्रकार तिथं पाहायला भेटला. तर माझं एवढं म्हणणं आहे का तुम्ही, हे मुलं 3 जण होते पण तिघातून एकाने मांडीवर घेतलेलं होतं म्हणतात तिला. हा, आणि मग माझी मुलगी तिथं काहीच करू शकली नाही. तिने आम्हाला फोन केला, आम्ही तिथे गेलो, माझ्या घरचे गेले. आरोपी 2 अटक झालेले आहेत. आरोपी 2 अटक झालेले आहे, प्रतीक हिवशे आणि प्रथमेश अडऊ. आणि प्रतीक हिवशे हा जवळ घेऊन बसलेला होता त्याला, का जशी की त्याची म्हणजे तिची कंडिशनच वेगळी होती. हा फाशीचा ड्रामा केलेला आहे आणि तिची हत्या केलेली आहे हा प्रतीक हिवशेनं, अशी आमची तक्रार आहे. या संदर्भात तुम्हाला यांच्यासोबत काही यांची फ्रेंडशिप आहे किंवा काही आहे हे माहित होतं का? हे मला काहीच माहित नव्हतं, हे काय तिची मैत्रीण मित्र हे मला काहीच माहित नव्हतं. आणि माझ्या घरून ते 2 दिवस आधी गेली होती, 1 दिवस, तर तिनं ते सगळी चांगली तिच्यात गेली होती, नाराजीने काही नाही, सगळ्या याच्यात चांगल्या याच्यात गेली होती. काय मागणी तुमची? माझ्या मुलीसाठी मी एवढीच मागणी करतो का माझी मुलगी तर गेली, माझ्या मुलीसाठी मी आता काहीच करू शकत नाही, पण दुसऱ्या मुलीला न्याय भेटला पाहिजे. ह्या नराधमांना फाशीची शिक्षा दिलीच पाहिजे. हा, एवढी माझी नम्र विनंती आहे. बाकी माझी तर गेलीच, माझी तर आणू नाही शकत मी. हा, पण बाकीच्या मुली शिकणाऱ्या आहे, बाकीच्या बाहेर निघा लागते. हा, तर त्यांच्यासाठी कठोर शिक्षा, त्या मुलासाठी तुम्ही कठोर शिक्षा करा, त्याला फाशीची शिक्षा द्या. हा, एवढी माझी विनंती आहे. ये थी मृतक के माँ का बयान, जिन्होंने बार बार जो आरोपी है उनको फांसी की मांग की और बेटी को पूरी तरह इनोसेंट बताया। हत्या का क्या कारण हो सकता है, क्यों हत्या हुई, क्या था, कुछ प्रेम प्रकरण था या किसी और प्रकार के संबंध थे, कोई लोन लेने का था, ये कोई कारण नहीं। यानी हत्या के लिए कोई भी कारण, पुलिस के पास में भी हत्या क्योंकि हत्या हुई है, यदि हत्या को आप प्रूव करने तो कारण और उसका वेपन, 2 चीज़ पुलिस के पास में मिलना बहुत ज़रूरी है। इसी बारे में हमने जब वहाँ के पीआई थानेदार दाहतोंडे से बात की तो उन्होंने पूरा घटनाक्रम शॉर्ट में बताया। ये देखते हैं कि पीआई दाहतोंडे ने हमसे क्या कहा। जी आकांक्षा बोबडे आहे, तिचा जो मृत्यू झाला आहे त्याच्यामध्ये आम्हाला पीएम रिपोर्ट डॉक्टरांकडून प्राप्त झाला. त्या पीएम रिपोर्टमध्ये असं दिलेलं होतं की हेड इंजुरी विथ पोस्टमॉर्टम हँगिंग, म्हणजे मृत्यू पश्चात तिला फासावर लटकवलेला आहे, अशी त्याच्यामध्ये डॉक्टरचं ओपिनियन होतं. त्याप्रमाणे मग आम्ही त्यामध्ये हत्येचा मर्डरचा गुन्हा दाखल केला. गुन्हा दाखल करून त्यातला जो आरोपी आहे प्रतीक हिवसे त्याला मी अरेस्ट केली, त्यामध्ये त्याचा PCR घेतला. त्यानंतर त्यातील जो दुसरा आरोपी आहे प्रथमेश अडाऊ याला सुद्धा आम्ही अटक केलेली आहे आणि आता त्याला कोर्टासमोर आम्ही हजर करतो. नाही, सध्या तरी 2 आरोपी याच्यामध्ये आहे. त्याच्यामध्ये गुन्हा जो आहे तो मर्डरचा गुन्हा दाखल केलेला आहे. कलम 103(1) BNS अन्वये गुन्हा दाखल केलेला आहे.
काय प्राथमिक अंदाज पोलिसांचा तपासामध्ये काही असं निदर्शनास आलं का? तपास चालू आहे. PI वाटोळे साहेब ते तपास करत आहेत आणि घटनेच्या अनुषंगाने मोबाईलचे CDR आहेत, काही CCTV आहेत, त्यानंतर त्यांचे जे काही चॅटिंग आहे आणि बाकी काही इतर साक्षीदार आहे किंवा इतर पुरावे आम्ही गोळा करतोय आणि त्या अनुषंगाने जे जे आमच्या समोर येईल, उघडकीस येईल, त्याप्रमाणे आम्ही पुढील तपास करत आहोत. ये थे PI धातोंडे। नितेश, तुम आज सब पुलिस वालों से मिले, उनके घर वालों से मिले, आयो से भी मिले, क्या लगता इनका सारा जो ध्यान है, क्या इसको आरोपी सिद्ध करने में लगेगा या घटना की हकीकत में भी जाना चाहेंगे? ये घटना की हकीकत जानने के लिए गाड़गेनगर पुलिस स्टेशन के जो थानेदार है दिनेश दहातोंडे, इनके मार्गदर्शन में इस पूरी घटनाक्रम के जो जांच अधिकारी है वो वाठोड़े इस घटनाक्रम की जांच कर रहे हैं और API वाठोड़े इन्होंने इसके अंदर पूरे सब CCTV फुटेज जो है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम राठी नगर में जाने के बाद में पवन मेडिकल के सामने से जहाँ से घर है, जहाँ पर मृतक ने फांसी ली, जहाँ वो रहती थी, जहाँ पर उसका निवास है, ऐसा देशमुख निवास करके उस निवास के पास से पूरी CCTV कैमरे के फुटेज लिए गए। आकांक्षा का जो फ़ोन था उसकी सब CDR की पूरी फुटेज ली गई, जो चैटिंग थी WhatsApp की सब वो भी ली गई। इसी प्रकार आरोपियों से भी सब ये चीज़ें जब्त करना चालू है। पुलिस अब इस आधार पर आगे पहुँचेगी, जांच करेगी कि उस CCTV कैमरे में चारों दिशा से कौन आया, क्योंकि जो घर है उसे प्रवेश के 2 द्वार है, एक सामने का भी है और एक पीछे का सर्विस गली का है। हो सकता है कि आरोपी जो है वो पीछे से आके अपनी घटना को उन्होंने बताया ना कि सर्विस गली का दरवाज़ा तोड़ के मैं अंदर घुसा हूँ और ये उनको खिड़की में से दिखे पहले वो कि ऐसे लटकी हुए करके वो उन्होंने निकाला है, वो फिर उतारा नीचे। अब यहाँ है कि 8 से 8:15 के बीच में मृतक के बहन और ये दोनों थे। फिर पुलिस को पौन घंटा लेट फ़ोन क्यों गया? मृतक की बहन भी फ़ोन कर सकती थी, 2 मित्र भी फ़ोन कर सकते। इमोशनल 45 मिनट तक क्या चला, क्या यंत्रणा हुई, क्या मंत्रणा हुई, तो बाद में 9 बजे 112 पे फ़ोन करना पड़ा। इसकी तलाश पुलिस को करना बहुत जा रही कि आखिर 1 घंटा सूचना देने में क्यों देरी हुई, किसकी चूक थी? क्योंकि मृतक की बहन भी वहाँ थी, सूचना वो भी दे सकती थी। मृतक के जो कथित दोस्त है, बताया जाता है कि इनका और इनका प्रेम प्रकरण था, ऐसा बताया जा रहा है और दोनों में प्रेम प्रकरण था और इस बात की जानकारी घर वालों को हुई थी, ऐसा प्राथमिक जानकारी में हमको मालूम पड़ा है। हो सकता ये सूचना गलत भी हो, लेकिन ये जानकारी सही है कि घर वालों को इस बारे में पता था। इसकी हमारे पास में रिकॉर्डिंग भी जो आने वाले एपिसोड में आपको बताएंगे किस प्रकार घर वालों के बयान बार बार बदलते चल जा रहे हैं। क्योंकि यदि कोई घटनाक्रम, अक्सर क्या होता है हम बार बार किसी को सवाल पूछते हैं तो हर बार यदि एक उत्तर रहा तो वो सच, क्योंकि सच को कभी याद नहीं रखना पड़ता, झूठ को बार बार याद रखना पड़ता। तो घर वालों के भी कई बयान कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं। इस आधार पर बहुत सारी चीज़ों पे शक जा रहा है कि 8 बजे मृतक की बहन भी उसी टाइम पे बता रही, 8 बजे लड़का भी 8 बजे उसी टाइम पे CCTV में दिख रहा है और वहाँ पे नोट भी, यानी सुसाइड नोट भी लिखती। यदि चलो इसको मार के, जैसे बयान में बताया गया, किसने बताया? गावंडे ने जो पूरा जो बताया है, गावंडे का क्या रिपोर्ट है? डॉक्टर गावंडे, इनका PM रिपोर्ट जब आया, PM रिपोर्ट में बताया गया कि हेड में इंटरनल इंजरी। इन्होंने आयोग को क्या कहा? आयोग को इन्होंने कहा कि इसमें इंजरी है, ये कुछ तो भी कुछ, यानी कुछ बड़े कुछ शस्त्र से बोलो या कुछ। वो शस्त्र तो बड़ा शस्त्र नहीं, उन्होंने जो कहा कि पहले मरी या पहले फांसी दी या पहले सबसे पहले उसकी हत्या की गई और बाद में उसे फांसी पर लटकाया गया, ऐसा ये था बयान गावंडे का कि पहले हत्या की गई और हत्या जो सर पे इंजरी है उसके होने की संभावना लगती है। लेकिन जब ये रिपोर्ट आएंगी, यानी केमिकल एनालिसिस आएगा इसका विस्तार का पूरा, जब एग्जैक्टली मृत्यु का समय और मृत्यु का कारण, अभी प्रथम दृष्टि दिखता है कि गले पे निशान है और जो भी उनको डॉक्टर्स को लगा होगा प्रथम दृष्टि में कि ये उसके वार से पहले मर गई और बाद में लटकाया गया। बहुत सारी इसमें कहानियाँ अभी बनते हुए नजर आ रही है, स्टोरी बनते हुए नजर आ रही है, इसकी हकीकत और कहीं इसमें लेके चल जा रही है। 8 बजे यदि आते हैं, लड़की भी उसी समय, उसकी बहन भी आती है, लड़का दोस्त भी आता है, उसको ऊपर से उतारता है और ये देखती है, तो उसी बीच में सुसाइड नोट लिखकर उसके बैग में डालना। और यदि इन्होंने मारा है, कहीं पर भी हम 2 लोग आपस में स्ट्रगल करते हैं तो निश्चित रूप से
जो व्यक्ति को एक दूसरा व्यक्ति मारना चाहता है, बचने का पूरा प्रयास करता है, उस प्रयास में पूरा घर तहस नहस हो जाता है। यदि हम भी यहाँ पर तो यदि किसी दो लोगों से उलझे तो इधर लोड, इधर कर, सारी चीज़ें उस समय तो पुलिस ने इस चीज़ का भी जिक्र कहीं नहीं किया कि वहाँ मरने से पहले मृतक ने किसी भी प्रकार का स्ट्रगल किया। एक शक यहाँ पे जाता है कि शायद उसने आत्महत्या ही की हो, स्ट्रगल। और दूसरा शक जो समय है उसने ऑलरेडी वो भी लिख के रखी है सुसाइड नोट। और 3:25 पे इन्होंने कॉल लगाया, उसके पेरेंट्स ने 3:18 पे ऑलरेडी उनको कॉल गया था। हो सकता वो लड़की उस समय किसी परेशानी में होगी, वो परेशानी अपने माँ बाप से शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन पेरेंट्स का कहना है कि हम उस समय सोए थे इसलिए हम उसका कॉल नहीं उठा पाए। 7-8 मिनट जब मालूम उसको कॉल किया तो उसने कॉल नहीं उठाया। उसके बाद में कॉल लगा नहीं, अब उसका फ़ोन बंद था या रिसीव नहीं हो रहा था, पुलिस से पूरी इन्फॉर्मेशन अपने को लेनी है थी। उसके बाद में फ़ोन बंद हो गया होगा 3:25 के बाद में, क्योंकि कॉल किसी का नहीं लगा। और 3:25 को कॉल नहीं लगा और मृतक के पिता शाम को 19 बजे यानी 7:21 पे 7:21, आप समय का डिफरेंस देखिए, 7:21 पे अपनी बेटी को फ़ोन करते हैं कि उसके घर पे जाकर देखो, वो कॉल नहीं उठाई। 3:25 से तो 7 बजे तक करीब 4 घंटे बाद बेटी को सूचना देते हैं। क्या इससे पहले भी कभी ऐसा हुआ कि कॉल हुआ नहीं लगाया, उन्होंने सूचना देने को? बहुत सारे प्रश्न पुलिस के सामने यहाँ पे है कि किस प्रकार से दो लोगों का भी आपने पकड़ लिया है। दबाव था, जनता का दबाव था, आंदोलन का दबाव था, कर ली, लेकिन भले ही 100 आरोपी छूट जाए लेकिन किसी एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। हम नहीं कह रहे कि कौन निर्दोष है, किसने दोष किया, लेकिन इसमें ये भी हो सकता, जैसा गावंडे साहब ने बताया आयो साहब को, कि उसको पहले मारा गया फिर लटका गया। हो सकता तीसरा कोई इसमें हो जिसने पहले मार दिया हो, लटका के चला गया हो। ये लोग भी जो 2 लोग थे, दोस्त लोग, इसका भी फ़ोन नहीं उठाए थे, इन्होंने शायद हो जाएगा चलो जाके देखा जाए तो इनके गले में पड़ गए। उसी समय 7:21 पे मृतक के पिता फ़ोन करते हैं अपनी लड़की को कि जाकर, ये सारे घटनाक्रम एक साथ में कैसे जुड़ते, निश्चित रूप से यह एक बहुत बड़ा रिसर्च का विषय है और इनका खोज का विषय है। पुलिस के लिए बहुत आसान नहीं है केस ये, क्या मर्डर है या आत्महत्या, क्योंकि उसका कारण तो सामने बहुत ज़्यादा स्पष्ट दिख रहा है। उसने आत्महत्या में स्पष्ट लिखा कि यह दोष मेरे प्रेम पर नहीं जाना है, जिससे प्रेम करती है आप उस पर दोष ना दीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं उसने आत्महत्या के कारण, उसके पीछे प्रेम जरूर है, उसके कारण हुआ ये नहीं, लेकिन उसके पीछे कारण प्रेम का जरूर हो सकता प्रेम सफल ना होता हो, प्रेमी की तरफ से कोई रिस्पांस ना मिलता, उस परिस्थिति में भी कोई भावावेश में आकर ऐसा कदम उठा लेता है। ये सारे कदमों को और इन सारी चीज़ों की बहुत बड़ी एक एपिसोड में आपको कि क्या वहाँ पर 8 बजे जब लड़का पहुँचा स्थिति क्या थी, क्या वो सही में हत्या उसने की होंगी, क्या इसने आत्महत्या की होंगी या किसी और ने हत्या करके लटका दिया होगा। हो सकता कई बार लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए भी ऐसा काम कर लेते, तो वो भी एक कारण हो सकता, क्योंकि यानी ये बात जो आज मृतक की माँ ने कही कि हम जानते नहीं, मृतक की बहन ने हम जानते नहीं, ये हमारे पास भी बयान है कि ये उनको जानते थे। अब ये झूठ क्यों कह रहे हैं ये पुलिस को पता करना है, लेकिन पुलिस को कई एंगल से इसको देखना। एक एंगल ये भी हो सकता कि वो जो हेड इंजरी की बात, अब हेड इंजरी का जब तक यह हेड इंजरी से मौत हुई या गले में लटक है, प्रथम दृष्टया डॉक्टर साहब ने कह दिया कि इसकी मौत मार लगने से हुई, लेकिन जब उसकी ये रिपोर्ट्स आएंगी, टेक्निकल एनालिसिस आएगा, केमिकल एनालिसिस आएगा, उसमें पता लगेगा कि इसकी मौत कितने बजे हुई। क्योंकि मौत का समय पुलिस से जब हमने पूछा तो 3:18 जब आखिरी फोन, उससे लेके तो 8:15 बजे तक, जब तक ये लड़का अंदर गया, यानी पुलिस भी 8:15 बता रही, लड़का 8 बजे अंदर गया, उसी 15 मिनट के दौरान लड़की की बहन भी आई। अब उसी पीरियड में उसका सुसाइड नोट वहाँ रखा जाना, पूरे सामान को व्यवस्थित करना, यदि स्ट्रगल हुआ होगा तो हत्या पहले करके लटकाना 15 मिनट में वापस उतार भी लेना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा। लेकिन या तो जो आरोपी है बहुत शातिर दिमाग का होना चाहिए, उन्हें सारा प्लानिंग किया पूरा का पूरा, और उससे पहले मारा, सारा सामान व्यवस्थित किया, लटकाया, गले में बैठाया, और फिर हो सकता कहीं ऐसी सूचना दी गई कि लड़के के पिताजी भी इनको फ़ोन करे,
लड़की के पिताजी की अपनी लड़की को जाके, ये बहुत सारे को इंसिडेंट दिखते हैं। पुलिस को इसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी, हमारी कई रिसर्च है, आपको 2 से 3 एपिसोड में आपके पास में बताएंगे। मैं और नितेश किल्ला, नितेश पूरी ग्राउंड से रिसर्च कर रहा है और हम पूरे टेक्निकल एनालिसिस करके आपको बताएंगे कि ये जो मर्डर मिस्ट्री है, ये हत्या है, आत्महत्या, या इसमें और भी कोई तीसरा पक्ष इन्वॉल्व है, ये पुलिस को देखना है। आप देखते रहिए सिटी न्यूज़।